10th class, very good morning to all. This is Neelam Saxena, your biology teacher. जैसे कि आपको पता है, we are on the chapter life process. In this chapter, we are going to discuss about transportation. In today's topic, little bit introduction is there of transportation, and we are going to discuss further on the blood circulation, plasma, RBC. ठीक है, let's start. इंट्रोडक्शन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है इज़ एन एसेंशियल एज फूड। ये बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हमारे लिए खाना ज़रूरी होता है, हार्मोन्स ज़रूरी होता है, गैसेस ज़रूरी होती है, उनका एक्सचेंजमेंट ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी ज़रूरी होता है। फॉर दिस, इसके लिए वी नीड टू हैव सम सिस्टम। इन चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट कर सके चीज़ों को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, देयर आर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या होते हैं, 2 सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। पहला होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या करेंगे, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे या सर्कुलेट करेंगे पूरी बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम में आप लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, सर्कुलेट करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है। इन दिस सिस्टम द फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट, इस सिस्टम में जो फ्लूइड जो है दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, जो ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी जो फ्लूइड कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इस ब्लड, वो कौन सा फ्लूइड है हमारा, ब्लड। ब्लड क्या करता है, सब्सटेंस को, जो भी चीज़ें उनको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, लेट अस नो अबाउट द ब्लड फर्स्ट। पहले हम ये जान लें कि ब्लड क्या है हमारा। ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 कंपोनेंट। जो ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, प्लाज्मा का बना हुआ होता है, ब्लड सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, रिपीट माई सेल्फ, इन दिस सिस्टम फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस, जो फ्लूइड क्या कर रहा है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, वो ब्लड होता है। ठीक है, पहले हम ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि जो ब्लड है वो 2 कंपोनेंट का बना हुआ है, हमारा प्लाज्मा ब्लड सेल का बना हुआ है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो होता है वो हमारा क्या है, एक येलोइश कलर का फ्लूइड है। दैट इज 90% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, रेस्ट 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें नेचुरल वे में मिलते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें नेचुरल वे से नहीं मिलते हैं, ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाते हैं, उनमें कार्बन की प्रेजेंसी होती भी नहीं है। ठीक है, लाइक न्यूट्रिशन, जैसे हमारे क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, हार्मोन है, एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज द रीजन प्लाज्मा एक्ट एज ए न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द ब्लड सेल्स। इस तरीके से क्या होता है, जो प्लाज्मा जो है वो एक न्यूट्रिटिव मीडियम की तरह काम करता है, किसके लिए, ब्लड सेल्स के लिए। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स क्या हमारे, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आरबीसीज क्या होती है हमारी। आरबीसीज क्या है, दे आर द सेल, आरबीसीज हमारी वो सेल होती है दैट हैव अ डिस्क लाइक शेप, जिनकी क्या होती है, डिस्क जैसी शेप होती है। दे आर इनकम्प्लीट सेल, ये कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट सेल होते हैं विद नो न्यूक्लियस। जब ये मैच्योर होते हैं तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मर जाता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है तब। ठीक है, जब इमेच्योर फॉर्म में होते हैं तब तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, तो जब ये क्या होते हैं, हमारे इनकम्प्लीट सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। दीज सेल्स आर स्मॉल सेल ऑफ अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के सबसे छोटे सेल माने गए हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के सबसे छोटे सेल होते हैं ये। दीज सेल्स हैव रेड कलर पिगमेंट, इन सेल में क्या होता है, एक लाल कलर का पिगमेंट होता है जो कि आयरन का बना हुआ होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी को रेड कलर देता है ये। ठीक है, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस। मेन फंक्शन हीमोग्लोबिन का क्या होता है, ये क्या करते हैं, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, जैसे ही कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, कार्बिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं हीमोग्लोबिन के। ठीक है, दीज सेल्स आर सिंथेसाइज इन द बोन मैरो, ये जो सेल्स जो होते हैं ये किसमें बनते हैं, जाके बोन मैरो में बनते हैं, अडल्ट में। जब आप अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो ये जो आरबीसी है बोन मैरो में बनेगा जाके, और जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं,
ये किस में सिंथेसाइज होते हैं कि स्प्लीन में, ठीक है। द लाइफ स्पैन ऑफ द सेल, जो लाइफ स्पैन होती है सेल की वो कितनी होती है, 120 डेज की होती है, ठीक है। दीज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज आर्थोसाइट, इन सेल का जो आरबीसीज का दूसरा नेम होता है वो क्या होता है आपका, आर्थोसाइट होता है, ठीक है। तो ये आपका आज का डिस्कशन है चैप्टर का। मुझे कुछ होमवर्क भी देना था, बट मैं होमवर्क जो है वो इसके साथ जब मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी तो उसमें ही लिख दूंगी, तो आप होमवर्क भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू।